गुड डे स्टूडेंट्स। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब क्या इसकी एक एप्लीकेशन रह गई थी, हम उसकी एक एप्लीकेशन को थोड़ा सा क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो वो जो एप्लीकेशन है वो है किसके बारे में, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। क्लियर है? तो हमें देखना है क्या, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो अब देखिए, फिजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी ई नॉट ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है जो ई नॉट ईएमएफ है वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कैथोड और एनोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, ई नॉट ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल है ये हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताएगा। अगर देखिए ई नॉट ईएमएफ, पहली कंडीशन, इफ ई नॉट ईएमएफ जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन होगी फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल होगी, यानी रिएक्शन होगी। ठीक, अगर सेकेंड कंडीशन, इफ ई नॉट ईएमएफ इज निगेटिव, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, नॉट फिजिबल। और थर्ड कंडीशन, अगर ई नॉट ईएमएफ जो है हमारा वो कैसा है, जीरो है, जीरो, तो रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन विल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो ये एप्लीकेशन जो है, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो पूछे आते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई नॉट ईएमएफ सबको समझ में आ गया होगा। ई नॉट ईएमएफ क्या है, ई नॉट ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव सेल ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल है, जो हम कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड का जो डिफरेंस है वो क्या है, ई नॉट ईएमएफ कहलाता है। अब देखिए क्या होगा, तो अब कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी ये हमें बताएगी जो प्रॉपर्टी है फिजिबिलिटी। तो अब देखिए कैसे हम फिजिबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट, क्या आप जिंक पॉट में कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन, ये कौन बताएगा हमें, फिजिबिलिटी बताएगा। अगर रिएक्शन फिजिबल होगी कॉपर सल्फेट और जिंक के बीच, तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। और फिजिबल कब होगी, जब एफ की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर ई नॉट ईएमएफ की वैल्यू निगेटिव होगी तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से देखते हैं क्या होगा। थर्ड कंडीशन तो नहीं आएगी फिलहाल, तो हमें ये दिया हुआ है वैल्यू ई नॉट जेड प्लस 2 दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, और ई नॉट सी यू प्लस प्लस दिया हुआ प्लस 0.34 वोल्ट। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि रिएक्शन जो है होगी या रिएक्शन फिजिबल है। तो उस केस में जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, ZnSO4 और कॉपर बना लेगा। जिंक देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो ये कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस करेगा। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जिंक जो है एटम होता है, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होगा 0। ठीक है, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होगा 0। तो अगर आप देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो जिंक का हो गया 0, और यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +2। तो 0 से +2 जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो वो डेफिनेटली वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर देखिए 0 से +2 जब हो रहा है, 0 से, अब यहाँ पर देखिए कॉपर के केस में यहाँ पर +2 था और यहाँ पर हो गया 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो रही है, यानी कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जो हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो बनाता है एनोड, और जो रिड्यूस होता है वो बनाता है क्या, कैथोड। तो जिंक हो गया एनोड और कॉपर हो गया कैथोड। तो यहाँ पर हमें सेल रिएक्शन इसलिए निकाल लेते थे, देखिए जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन का लूज होना यानी ऑक्सीडेशन होना। इसी तरह से देखिए कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो रहा है, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब सेल रिएक्शन के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कट जाएंगे, तो ये हमारे पास सेल रिएक्शन आ जाएगी। तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn+2 में, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिंक हो गया एनोड, और Cu++ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में, यानी रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया।
ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 0.764। और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज SREP के टर्म में होती है, यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में मेटल्स की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। यहाँ पर देखिए कितनी है, 0.76 वोल्ट है Zn+2 की। तो जब भी आपको SOEP की वैल्यू दी हो, यानी मेटल दिया हो राइट साइड लेफ्ट साइड में और मेटेलिक आयन राइट साइड में, तो आप इसको इंटरचेंज करेंगे। मेटेलिक आयन को हम ले आए लेफ्ट में और इसको ले आए राइट में। यहाँ पर देखिए उल्टा दिया हुआ है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हमें देखिए मेटेलिक जो कैटायन है वो हमेशा है लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में, और जो एटम है वो है राइट साइड में। तो यहाँ पर हमेशा यही पैटर्न रखना है आपको। तो इसको हम इंटर कन्वर्ट कर लेंगे, Zn+2 को लेफ्ट साइड में और Zn को राइट साइड में, और फाइनली इसकी जो वैल्यू प्लस से निगेटिव हो जाएगी, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SREP में, SREP में। क्लियर। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, E0 EMF निकालना है। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड कर लेंगे, ठीक है। कैथोड हमारा क्या है, कैथोड है हमारा जिंक, सॉरी कैथोड है कॉपर, कॉपर की वैल्यू दी हुई है 0.34 वोल्ट, ठीक। और एनोड की क्या वैल्यू दी हुई है, 0.76 वोल्ट हमने यहाँ निकाल लिया हुआ। तो अगर हम देख रहे हैं तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 1.110 वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल होगी। तो रिएक्शन फिजिबल होगी तो कॉपर सल्फेट जो है जिंक से रिएक्ट कर जाएगा। तो कॉपर सल्फेट अगर जिंक से रिएक्ट कर जाएगा तो हम कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट में स्टोर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट की ओरिजिनलिटी चली जाएगी जब वो जिंक से रिएक्ट करेगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके क्या होते हैं, बोर्ड से भी पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको देख के रखना है। इस तरह के हम कई सारे न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।